सभी को नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो डाइट यानी कि डीएलएड के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ बच्चे जो है 12th के बाद जो है प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये SCRT के द्वारा दी जाएगी बच्चों के लिए। SCRT की फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCRT हर साल जो है फॉर्म निकालता है बच्चों के लिए। +2 के बाद 10+2 के बाद एक फॉर्म निकलते हैं जिनके माध्यम से जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो इस टीचिंग कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स में आज क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले आज हम जो जानेंगे इस कोर्स के बारे में जानेंगे। सेकेंडली हम जानेंगे इसमें कि शेड्यूल क्या है एडमिशन प्रोसेस का। इसके साथ साथ हम जानेंगे क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहने वाले हैं, और सबसे मेन पॉइंट्स है जो एलिजिबिलिटी क्या होगी उसके ऊपर हम बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर बात करेंगे हम। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इस 2 साल के कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है ये SCRT के द्वारा कराया जाता है। इसमें 2 तरह के कोर्स हैं, एक जिसको DLED और DPSC कहते हैं। DLED का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और DPSC का मतलब होता है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। दोनों की खासियत अलग अलग है। जो DLED है बेसिकली 5वीं तक के बच्चों के लिए होता है, प्राइमरी के लिए। कहीं कहीं पे इसे 8 तक कंक्लूड कर देते हैं, बेसिकली प्राइमरी टीचर के लिए है। वहीं DPSC जो है नर्सरी बच्चों के लिए है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से इन कोर्स को करना है। SCRT के अंतर्गत जो है कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन लिस्ट में जो है करीब करीब 9 आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रखे हैं। ये अगर जिस पे ब्लू है इसका मतलब ये, जहाँ पे येलो आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे उर्दू से टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ से करेंगे। इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में है खाली, ब्लू टिक कर दिया है मैंने। और एक पंजाबी वालों के लिए ये है। तो इन इंस्टीट्यूट से जो है आप उर्दू और पंजाबी के बारे में कर सकते हैं। जो टोटल आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वो 9 है, जिसमें लगभग 1040 सीटें होंगी, यानी कि 1040 बच्चों का एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा होने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया कि जिनको उर्दू और पंजाबी से संबंधित करना है उनको ब्लूटूथ के द्वारा मैंने बता दिया गया है कि कौन से इंस्टीट्यूट में है। वो केवल 2 इंस्टीट्यूटों में अभी ये फैसिलिटी है। गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ कॉलेज जो है एफिलेटेड हैं SCRT के द्वारा, उससे भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और लगभग टोटल जो 25 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको DLED और DPSC का जो है कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम शेड्यूल वगैरह की इसकी बात करें तो ये कैसे कैसे कब कब होगा उस पर हम बात करेंगे पूरी तरह से। ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑनलाइन होगा, यानी कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले ये मेरिट बेस पे हुआ करता था, अब जो ये CBT है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इसके लिए। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देके इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। पहले आपको बताया जा चुका है कि इसमें 9 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं और 25 जो है सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट हैं। मोटा मोटा इसमें जो है 3 लिस्टें निकलती हैं, उन पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। आप यहाँ येलो में देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट डाइट में 1040 कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। 20 सीटें जो हैं उर्दू और पंजाबी के लिए रिज़र्व हैं, और लगभग 1900 सीटें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं। और इसमें 10 कोर्स लेने होंगे आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में। वो डिटेल की बात हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कोर्स रहने वाले हैं
उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। बेसिकली हमारी जो वीडियो है कि इसमें कैसे क्या क्या कोर्स आने वाला है, कैसे होने वाला है, उस पर है, तो इस पर हम बस सरसरी निगाहों से आगे चलेंगे। फाउंडेशन कोर्स में चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है। कुछ पेडागोजिकल कोर्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल कोर्स हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह हैं। इनको आप जो है बाद में देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक और नहीं, आपको एडमिशन लेने के दौरान आपको 40 डेज़ का जो है SEP करना होगा। SEP का मतलब होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यानी कि 40 दिन की आपको टीचिंग प्रैक्टिस करनी होगी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में। यानी कि आपके पढ़ाई के साथ, कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि स्कूल का सामना करना पड़ेगा, आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ा के देखना पड़ेगा, जिससे आपकी टीचिंग की स्किल निखर के आएंगी। और ये 40 डेज़ का है, इसको बायफरगेट किया गया है 5 डेज़, 20 डेज़ और 15 डेज़ में, 3 फेजेस में। टीचिंग प्रैक्टिस का जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे सीख सकें कि जो आप डाइट यानी कि DLED में पढ़ रहे हैं उसका ग्राउंड लेवल पे आपको कैसे उसको सामना करना है, कैसे सीखना है। टीचिंग सब्जेक्ट्स की इसमें बात करते हैं तो टीचिंग सब्जेक्ट्स आपके हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मैथ्स, EVS, इंग्लिश आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो सकते हैं और इसी के हिसाब से डिलीवर आपको करने हैं। अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें 3 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये टीचिंग सब्जेक्ट आपको जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके ऊपर है, इस पर अभी हम ज़्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद का प्रोसेस है। अभी हमें ये समझना है कि इस प्रोसेस में कैसे एडमिशन लेना है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान रखें, जो ये अंडरलाइन की हुई है कि इस कोर्स को एडमिशन लेने के बाद और कोई काम आप नहीं कर सकते। मीन्स ना पार्ट टाइम ना रेगुलर आप कोई कोर्स नहीं कर सकते। लगभग 85% अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है और 100% जो है SEP यानी कि आपको टीचिंग प्रोग्राम 40 दिन का पूरा करना ही होगा। इसमें कोई रियायत नाम की चीज़ नहीं है। 3 लिस्टें निकलेंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके हिसाब से एडमिशन होगा, उस पर हम बात करेंगे। अटेंडेंस कंपलसरी है, कुछ ग्राउंड्स पे आपको छूट दी जा सकती है, वो बात की बात है। आप ये मान के चलिए आपको 100% अटेंडेंस रखनी है, जिसमें से मिनिमम आपको 85% होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कारण से अगर ये कोर्स आप 2 साल में पूरा नहीं कर पाते तो आपको लगभग 3 साल में इस कोर्स को पूरा करना होगा, जो मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी कोर्स को करने का। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम टाइम 3 साल का मिलेगा, पर आपको 2 साल ही काफ़ी हैं। ये 3 साल तो उनके लिए जो किसी भी कारण से फेल हो जाते हैं या कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आगे हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब हम अपने मेन पार्ट पे आ गए हैं, जिसको कहते हैं एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एडमिशन लेते वक्त आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम CBT कहते हैं, CBT के आधार पे जो आपको एडमिशन इसमें दिया जाएगा। अब CBT के बेस पे क्या क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो हम जो इसकी कंडीशंस को जान लेते हैं। आपको +2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि जो बच्चे 12th पास हो गए हैं 50% से, वो जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप कैटेगरी से हैं, SC ST और PWD से। अगर सब्जेक्टों की बात करें तो कौन से 5 सब्जेक्ट जोड़ेंगे, तो आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट जोड़ेंगे, जिसमें एक लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज आपको पता ही है, हिंदी या इंग्लिश। 10th के अगर मार्क्स की बात करें तो कुछ साल पहले जो है CGPA चलता था, तो CGPA वाली स्थिति में आपको 9.5 से इंटू कर दी जाएगी और आपकी परसेंटेज 10th की निकाल ली जाएगी। ये पंजाबी और उर्दू के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। जो भी पंजाबी और उर्दू लेना चाहते हैं उन्होंने कम से कम 10th और 12th लेवल पे इसके पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है, और ये सही बात भी है। जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए फ़िज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी भी MBBS डॉक्टर से आप जो है इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं।
अब बात आती है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो भी बच्चे 24 साल से नीचे हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बेसिकली 12th पास बच्चा जो 17 साल का होता है, तो मैक्सिमम जो एज है वो 24 रखी गई है। 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन के हिसाब से SC ST और PWD में। जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है वो ये है रिजर्वेशन पॉलिसी। इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 85% सीटें जो है रिजर्व है उनके लिए जो दिल्ली से पढ़े हैं। पहले क्या होता था कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे थे, ज़्यादातर बच्चे जो है बाहर के होते थे। कई स्टेट्स में भी ये देखने को मिलता है कि एक स्टेट्स के बच्चे दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहे हैं और उस स्टेट्स वाले को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो दिल्ली डाइट में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे दिल्ली से 12th पास किए उनका 85% कोटा रहेगा और 15% जो है अदर स्टेट्स का रहेगा। तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर लें। कोई आपको डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मार्कशीट बस दिल्ली की होनी चाहिए, आपका रिजर्वेशन कोटा लागू हो जाएगा। हर सीट जो है रिजर्वेशन के हिसाब से है। जैसे जनरल के लिए आपको 465 सीट रिजर्व की गई है, OBC के लिए 132। आपको ये पता होना चाहिए ये सीटें जो है रिजर्वेशन के अनुसार होती है। टोटल 1040 को रिजर्वेशन के हिसाब से बांट दिया गया है। इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीट डिवाइड की गई है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं केशवपुरम का। जनरल की 66 है, OBC की 19 है और SC की 20 है। तो ये सीट एलोकेशन वगैरह है। अगर सीट एलोकेशन है पूरी तरह से रिजर्वेशन बेस है। आपको पता ही है 27% OBC का रिजर्वेशन रहता है, 15% SC का और 7.5% ST का। अदर जो भी रिजर्वेशन है उसी हिसाब से लागू होते हैं। अब बात आती है रिजर्वेशन का बेनिफिट आप कैसे लेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहें कि पेरेंट्स के नाम पे सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, नहीं, आपके अपने नाम पे होना चाहिए। येलो से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। OBC बच्चे खास बात ध्यान रखें कि इनका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रिमिनल ईयर का, और वो 30 जून 2022। कहने का मतलब ये है कि 30 जून 2022 का आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपने OBC का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो उसको आप रिन्यूअल करा लीजिए, क्योंकि ये OBC जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यूअल होता है। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो OBC का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इसलिए रिजर्वेशन के लिए आप इन सर्टिफिकेट का ध्यान रखें। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको बता दिया कि मैंने जो ये टेस्ट है वो किस बेस पे होगा। ये टेस्ट बेस पे होगा और कंप्यूटराइज होगा। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे, लगभग क्या मान लो 150 ही आएंगे, और 150 जो है 150 मार्क्स के होंगे, और पेपर जो है आपका 2 घंटे का होगा। तो बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे के अंदर करने हैं, और जो आप परफॉर्मेंस देंगे, जिस आधार पे पेपर करेंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि मेरिट के हिसाब से ही आपका एडमिशन यहाँ पे होगा एंट्रेंस टेस्ट की। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों का स्कोर जो होता है सेम आ जाता है, उस स्थिति में किस बच्चे को लेंगे। तो ये कई जगह नॉर्म्स क्लियर होते हैं कि अगर टाई होता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो ओल्डर है उसको एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन दे दिया जाएगा। जब अगर आपका एडमिशन में मतलब नाम आ जाता है, यानी कि आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे ले जाने होंगे संबंधित डाइट में जो आपको अलॉट होगी। क्लास 10th का जो है आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, 12th का ले जाना पड़ेगा, रिजर्व कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको ले जाना पड़ेगा, और एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि जो भी आवश्यक सर्टिफिकेट हो आप सारे ले जाएं, और जो आपको डाइट अलॉट हो मेरिट के बाद उस डाइट में आपको रिपोर्ट करना है। सपोज दैट कि आपका कड़कड़डूमा में नाम आया है तो आप कड़कड़डूमे में जाके आपको अपनी फ़ीस जमा करानी होगी। अब बात करते हैं कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका।
देखिए ये जो आपको मैंने पहले बताया था 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जीके आएगी 10 मार्क्स की, सोशल साइंस आएगी, जनरल साइंस आएगी, मैथमेटिक्स आएगा। सबके अंक जो है आपके इसके सामने दिए गए हैं। रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी और हिंदी इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाते हैं। जो पूरा सिलेबस होगा वो 10th बेस पे रहेगा। तो आप 10th तक की तैयारी करके रखें इस एग्ज़ाम के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ही काफ़ी समय लगता है। तो उसको आगे हम किसी वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली साइट पे जाके आपको एडमिशन फॉर्म भरना है या टेस्ट के लिए। बस मोटी मोटी बात ये कहते हैं, जो फ़ोटो होनी चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए वो 100 KB के अंदर होने चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म भरने जाए तो इनको अपने चेंज करके जाएं, या वहीं साइबर कैफ़े वाला आपको इसको फॉर्म को भर देगा। और पूरी जो है आप सही से फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त अगर कोई गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसको हम पूरी अलग एक वीडियो में बताएंगे। अब आगे का जो प्रोसेस है, अच्छा इस बात को बेशक ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे वो प्रेफरेंस पूछेगा गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। तो आप गवर्नमेंट की प्रेफरेंस ज़रूर डालें और उसके बाद प्राइवेट वाली डालें। जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है वो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों डालें, और नहीं तो आप खाली गवर्नमेंट भी डाल सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो प्रेफरेंस जो आपके नियर बाय हैं या जिसमें सीट ज़्यादा है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हिसाब से आप भरें। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका वो दिल्ली में होगा, क्योंकि दिल्ली SCRT के अधीन ही सारा काम होता है। आसपास NCR में जो है सेंटर को डाला जा सकता है। अगर हम कोर्स की फ़ीस की बात की जाए, कोर्स फीस यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप DLED कोर्स का फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है 500 रुपये भरने होंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपको 250 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों के लिए, जैसे मैंने बताया, या तो आप प्राइमरी टीचर्स के DLED के लिए भरना चाहते हैं और DPSC जो नर्सरी टीचर का कोर्स होता है, तो आपको दोनों के लिए 1000 रुपये देने होंगे। कैटेगरी वालों को हाफ कर दिया जाएगा इसमें 500 रुपये। एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपको जहाँ पे भी सेंटर मिलेगा वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता है एक मेरिट जारी होती है कि किन किन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है और कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। इसकी लगभग 3 लिस्टें निकलेंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट लिस्ट निकलती है जिन बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उनके बाद जो है जो सीट वैकेंट बचती है उसके लिए फिर सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। उसके बाद अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते तो थर्ड लिस्ट निकाली जाती है। यानी कि 3 प्रोसेस होंगे। पहली लिस्ट पूरी होगी जिसमें 1040 बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के हिसाब से, और अगर कोई बच्चा नहीं लेता है तो उसके हिसाब से सेकंड और थर्ड लिस्ट निकाली जाती है। अगर किसी बच्चे का नाम आ जाता है और वो स्पेसिफिक टाइम में वहाँ जाके एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, यानी कि वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसलिए टाइम से अगर आपको अलॉट हो जाता है तो वहाँ पे जाएं और अपने एडमिशन प्रोसेस को पूरा करें। जो सीट अलॉटमेंट है आपको पता है 3 लिस्टों के आधार पे होगा। जैसी आपकी मेरिट रहेगी, जैसी प्रेफरेंस रहेगी, उसी के आधार पे आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किए जाएंगे। ऑप्शन जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरते वक्त इस बात को ध्यान रखें, अपनी कैटेगरी सही से भरें, कौन कौन से डाइट में आप भरना चाहते हैं और उसकी किस रैंक के आधार पर रहना चाहते हैं। कभी कभी देखा यह गया है कि कुछ बच्चे जो है बेचारे एडमिशन नहीं ले पाते तीनों लिस्टों में, तो उसके लिए एक प्रोसेस किया गया है, काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो बच्चे 3 लिस्टों में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए करा गया है। उसके लिए एक फ़ीस रखी गई है 1000 रुपीज़, यानी कि जो बच्चे इस प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं वो 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करेंगे। और इस बात को ध्यान रखें
ये उन्हीं के लिए ही है जिनका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट में नाम आ गया था पर वो किसी भी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा नाम नहीं आ रहा तो 1000 रुपये देके इसमें शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो बच्चे नाम आने के बाद नहीं ले पाए एडमिशन। अलॉटमेंट ऑफ सीट जो है डिपेंड करता है आपके रिजर्वेशन पे, आपकी मेरिट पे और आपके चॉइस के ऊपर। तो इनको चॉइस को सही से भरें और ये पूरा लॉगिन आईडी जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा उसी टाइम। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको 3600 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी शुरुआत में, जिसको बाद में 1800 करके दोनों ईयर में जोड़ दिया जाता है। आपको एक प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर किया जाएगा, तो इसलिए आप सभी बच्चे जब आपका नाम आ जाए तो आप 3600 रुपये तैयार रखें। ये 3600 रुपये जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जमा कराने पड़ेंगे। जैसे ही आप एडमिशन ले लें तो आपकी सीट फ्रीज हो जाती है। अगर वो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपनी सीट फ्रीज नहीं करता है तो वो अगले वाले को अलॉट कर दी जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें, जैसे ही आपका नंबर आ जाता है तो प्लीज़ आप कंसर्न डाइट में रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें नंबर आना भी कोई आसान काम नहीं होता है। हालांकि जो पढ़ते हैं वो नंबर ले आते हैं, पर अगर आपका नंबर आ जाता है और आप एडमिशन नहीं लेते लापरवाही की वजह से तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ बच्चे बाद में एडमिशन लेने के बाद रिफ़ंड पॉलिसी रखी गई है एडमिशन विड्रॉल करने के लिए, तो ये उन बच्चों के लिए जो एडमिशन ले लेते हैं और किसी भी कारण से नाम अपना कटवाना चाहते हैं तो आपको जो है क्या नाम है 2000 रुपये कट जाएंगे आपकी फ़ीस से, और जो भी कंडीशन वगैरह होगी वो आपको कॉलेज बता देगा। 3600 रुपये आफ्टर डिपोजिंग ऑफ पार्ट एडमिशन फीस ऑफ 3600 नॉट रिफंडेबल है। A candidate want to withdraw the admission against the allotment sheet, he and she can apply for withdrawal by withdrawal option। यानी कि आप अपने विड्रॉल फॉर्म भरेंगे अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो, और कोशिश करें कि अगर आपको एडमिशन नाम आ जाता है तो एडमिशन ज़रूर लें। लास्ट राउंड आपको पता ही था कि क्या था, अगर तीनों लिस्टों में नाम नहीं आता तो आप काउंसलिंग के ज़रिए अपना नाम के लिए कोशिश कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ फीस जाएगी, और काउंसलिंग के लिए आपको मैंने पहले भी बता दिया, तब भी मोटा मोटा 3 लिस्टों के बाद ये आएगा, और ये उन्हीं के लिए है जिनका 3 लिस्टों में नाम आया था परंतु वो किसी भी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, तो उनके लिए एक चांस दिया गया है डाइट के द्वारा 1000 रुपीज़ फीस जमा करके। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी जैसे ही आपका नंबर आ जाता है डाइट्स में, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जरूर जाएं। फीस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यानी कि आप अगर आप इंट्रेंस टेस्ट निकाल लेते हैं और गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन आ जाता है तो आपके हिसाब से बहुत ही नॉमिनल उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं अगर आप कुछ बच्चों का प्राइवेट में आता है, जैसे गवर्नमेंट में नहीं आ पाता, तो प्राइवेट के लिए 37,500 फीस है उसके लिए, और एग्ज़ाम फ़ीस अलग से है 1100 रुपये पर साल की है। तो जिनका गवर्नमेंट में आ जाए तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत कम फीस में आपका डाइट कंप्लीट हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट अगर प्राइवेट में आता है आपका गवर्नमेंट की जगह पे, तो आपको 37,500 रुपये पर साल के भरने होंगे। और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और डाइट करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से उनका नंबर नहीं आता तो प्राइवेट वाले में आ जाता है, तो वो इसको ज़रूर करें। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की इन्होंने बात करी है। मेनली इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप एग्ज़ाम सही से देंगे, सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हर जगह होता है। जो मेन बातें हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया कि +2 होना चाहिए, 12th पास, फीस ऑनलाइन जाएगी, रिफंडेबल क्या चीज़ है क्या नहीं है
उस पर आप बात कर चुके हैं। थर्ड लिस्ट के बाद कौन सा राउंड होगा, काउंसलिंग राउंड होगा, आपको पता ही हो। कितने रुपए फीस जमा होगी, 1000 रुपये जमा होगी। अब सबसे मेन बात यह है कि क्या पेपर के दौरान नेगेटिव मार्किंग होगी। देयर इज ए नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन CBT। पूरी प्रोसेस में सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी को शुरू में 500 रुपये देने पड़ेंगे, रिजर्व कैटेगरी वाले को 250 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। जो भी बच्चे सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, खासकर प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। इस प्रोसेस के माध्यम से आपने जाना कि डाइट में किस तरह से एडमिशन लेंगे, किस तरह से जो है आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात यह कि डाइट के फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट जो है 29 तारीख है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चे भी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, वो इस 2 साल के कोर्स को ज़रूर करें और उसके फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप इस 2 साल के कोर्स को कर लेते हैं तो बहुत ही कम उम्र में आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं और एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि DLED कोर्स के लिए कैसे फॉर्म भरने हैं, क्या क्या फीस का क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। तो सभी बच्चे जो भी टीचर बनना चाहते हैं देर ना करें, इस फॉर्म को जरूर जाके भरें। धन्यवाद। और अगली वीडियो में जो है हम कैसे फॉर्म भरेंगे उसके ऊपर बात करें।